गुड मॉर्निंग। देखिए इधर ये हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड किया था हमने। फैक्टराइज ये आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy और प्लस 4√2yz और माइनस 8xz। तो देखिए इधर एक बार वापस देखो, कल भी हमने किया था ये। देखिए इधर आपको कैसे पता लगेगा कौन सी आइडेंटिटी है इसमें। तो देखिए इधर ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ac। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल पावर 2 हो सकता है। चेक करना पड़ेगा है या नहीं है, वो बात की बात है। हर आइडेंटिटी को हमको पहले चेक करना पड़ेगा और आफ्टर चेकिंग फिर हम उसको लिखेंगे। तो ये हमारा पूरा फॉर्म दिख रहा है हमको। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, 2ab है, 2bc है, 2ac है। ठीक है, अब इसको हम उस फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले चीज है, आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर था ही नहीं, तो x के ऊपर तो स्क्वायर है। अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो इसको तो हम लिख देंगे रूट लिखकर। ठीक है, अगर x के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो फिर हम नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। उसको रूट में लिखेंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी रूट में, और वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा अगर उसके ऊपर पावर रूट में है तो, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। समझ में आया? क्योंकि अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर हम फैक्टराइजेशन किसके कर रहे हैं? पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है हमारा, और इसलिए रूट के वेरिएबल के ऊपर पावर 1/2 नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए आपके पास ये √2x का पावर 2 है प्लस ये y का पावर 2 है और प्लस ये 8 को आप लिखोगे, देखो 8 2 4 2 2 2 1। तो ये तो 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2, और ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम इस 8 को लिखेंगे 2√2। ठीक है, का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और √2 का हो गया 2, तो 4 2 जो कितना हो गया 8। तो यहाँ हमने लिखा 2√2z का स्क्वायर। अब यहाँ एक बड़ी और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए इधर ये नेगेटिव है और यहाँ ये भी नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव हमारे आइडेंटिटी में कहीं नहीं था तो फिर हम क्या करें इसका कि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए या ये आइडेंटिटी यूज में आ जाए। तो यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास, देखिए इधर ये जो नंबर है, इस नंबर में xy और इसमें xz, इसमें x कॉमन है, इसका मतलब जो x है वो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब हमारा पूरा जो ये आ गया a स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और अब हमारी आइडेंटिटी की वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको आना चाहिए उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले चाहिए 2a, a कितना है हमारे पास माइनस √2x, और b कितना है y, फिर प्लस 2bc, तो b कितना है y, और c कितना है माइनस का प्लस का 2c है हमारे पास 2√2z। ठीक है, और प्लस 2a, a है माइनस √2x, और a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर, c स्क्वायर, 2ab, 2bc और 2ac, c कितना है 2√2z। अब इसको हम चेक करेंगे, अगर ये उसी फॉर्म में है तो फिर हम इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल पावर 2। तो ये तो आप लोगों ने यहीं से लिखा है, ये 3 टर्म्स तो यहाँ तक है, ये चेक करना है तीनों टर्म। ठीक है, अगर ये 3 टर्म्स भी वही है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब हमारा हम लिख सकते हैं आंसर a प्लस बी प्लस सी का होल पावर 2। तो ये हो गया आपका 2√2 माइनस का xy, ये रहा 2√2xy माइनस का। ये आपका देखिए इधर सेकंड वाला जो टर्म है, ये हो गया 2 2 जा 4√2yz प्लस का, ये रहा। फिर ये देखिए आप, ये √2 इंटू √2 2 हो गया। ठीक है, और 2 ये 4, 2 2 जा 4, और ये 2 यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 xz, यही है आपका xz। इसका मतलब आप लिख सकते हो इसको माइनस √2x प्लस y और प्लस 2√2z का होल पावर 2। तो ये आपका, ठीक है, मैंने वापस रिपीट करवा दिया इसको।
आप लोगों को अब तो आ गया होगा समझ में, क्लियर हो गया होगा, इसलिए आप लोग कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन का आइडेंटिटी आप लोगों को याद होना चाहिए पहले से। ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल पावर 3, a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 3ab a प्लस b प्लस 3ab a प्लस b। अगर हमको एक्सपेंड करना है तब तो हम ये वाली चीज काम में लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, 3a2b प्लस 3ab2। अगर एक्सपेंड करना है तो, और अगर इससे एक्सपेंड नहीं करना तब तो फिर ये वाली देगा और ये लिखेंगे, तब हम इसी फॉर्म में यूज में लेंगे इसको, 3ab a प्लस b। ठीक है, ये ध्यान रखना। और a माइनस बी का होल पावर 3 है, तो ये आ गया आपका a3 माइनस b3 माइनस 3a2b और प्लस 3ab2। ये आपकी आइडेंटिटी है, इनका यूज है। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर है 6, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए, फर्स्ट है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस वाली ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a2b प्लस 3ab2। यहाँ भी क्यूब ही है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a2b ले लो, डायरेक्ट ही ले लो, काहे को वो ऊपर वाला लिखोगे तो फिर आपको फिर ओपन करना पड़ेगा बाद में, डायरेक्ट ही ले लो, 3a2b प्लस 3ab2। चेक कर लो एक बार, लिखने के बाद चेक करना जरूरी है, हो सकता है मिस्टेक हो गई तो इसलिए चेक कर ले। ये a है, 2x a है तो a क्यूब, फिर ये b है 1 तो b क्यूब हो गया, प्लस 3a2 मतलब 2x का पावर 2 और b 1 है, प्लस 3a और b2। ठीक है, ये हो गया आपका 2 to the 4 to the 8 x3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 3 to the 6x इंटू 1, 3 to the 6x इंटू 1। ये हो गया 8x3 प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12x2 और प्लस 6x। तो ये आपका इसको ओपन कर दिया। एक माइनस वाला ले लीजिए, बाकी सब एक जैसे ही है। आइडेंटिटी ओपन करना है, 4 नंबर देखिए, x माइनस 2/3y का होल पावर 3, वही है 3। आइडेंटिटी ओपन करना है, कुछ भी नहीं है, लर्न करो। a प्लस बी का होल पावर 3, a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 3a2b प्लस 3ab2, बस उसमें वैल्यू रख दीजिए। यहाँ a है x और b है 2/3y। माइनस वाली ले रहे हैं तो अब इस माइनस को भूल जाओ, आइडेंटिटी माइनस वाली यूज में लेना है, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, इस माइनस को मत लिख देना, पुट करना, फिर अगर इस माइनस को यूज में लोगे तो ऊपर वाली यूज में लेनी पड़ेगी आइडेंटिटी, प्लस वाली। इस माइनस का केवल आप लोग देखो कि भाई हाँ ये माइनस है तो आइडेंटिटी नेगेटिव लेनी है, ये ध्यान रखना। तो a क्यूब माइनस b क्यूब 2/3y क्यूब माइनस 3a2b और प्लस 3ab2। ठीक है, चेक कर लो एक बार। a3 ये a है, ठीक है, ये b है, तो a3 फिर b3 माइनस 3a2 इसकी पावर 2 और b
फिर प्लस, यहाँ प्लस आएगा, ध्यान रखना माइनस की आइडेंटिटी भी यहाँ प्लस आता है, क्योंकि हम जो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है वहां पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप ओपन कर लीजिए x3 माइनस 2 टू जा 4 अपॉन 3 3 या 9 क्यूब है, ये क्यूब है, क्यूब को ओपन करिए 2 टू जा 4 टू जा 8 अपॉन 3 3 या 9 3 या 27 बाई 3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x2 है तो 2x2i, ठीक है, और यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, इसको आप एक बार और ओपन कर लीजिए 3x इंटू 4 अपॉन 9 पावर 2 है तो 2 टू जा 4 3 3 या 9 वाई स्क्वायर। अब ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम, तो x3 माइनस 8 अपॉन 27 बाई 3 माइनस 2x2i। यहाँ भी अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 3 से 3 कैंसिल करके बाद में लिख देना, और ये हो गया प्लस का 4xy2, तो ये आपका एक्सपेंड हो गया टर्म, ठीक है, कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 6 हो गया था 7, एवलेट द फॉलोइंग एज सुटेबल आइडेंटिटी। फर्स्ट है 99 पावर 3, आप इसको जैसे स्क्वायर में लिखा था वैसे ही क्यूब में लिख लीजिए, 100 माइनस 1 भी लिख सकते हो और 90 प्लस 9 भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं लिख रहा हूँ उसको 100 माइनस 1 पावर 3, तो a3 माइनस b3 माइनस 3a2 b और प्लस 3a b2 हो गया आंसर। चेक कर लो एक बार, आइडेंटिटी को चेक कर लीजिए, a3 माइनस b3 माइनस 3a2b प्लस 3ab2। अब इसको ओपन कर लीजिए और आंसर लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। प्लस वाली आइडेंटिटी यूज में लेना है प्लस वाली लीजिए, माइनस वाला लेना है माइनस वाली लीजिए, तो आप लोग कर सकते हो इसको, कोई खास इसमें है नहीं। तो ये 100 जा 10,000 और 10,000 100 जा 10 लाख, ठीक है, और ये -1 का क्यूब बनिए 3 इंटू 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000 और इंटू 1 करेंगे तो वापस हो जाएगा, और ये 3 इंटू 100 300 इंटू 1, ये हो गया आपका 10 लाख -1, और ये 30,000 और प्लस 300, ये हो गया आपका, प्लस करेंगे तो ये दोनों प्लस के हैं तो 0 0 3 0 0 0 1 और -1 0 0 0 3, सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 या 9 या 2 या 9 और ये 5 या 9 है 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 7 और या 9, ठीक है। ऐड करके देख लो एक बार वापस, 9 1 10 0 कैरेट 1 9 1 10 0 कैरेट 1 2 1 3, यहाँ पे यहाँ 9 नहीं आएगा, ये 0 है और इधर से हमने लिया नहीं है कुछ भी तो यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ 0 ही रहेगा, ठीक है, ये 0 ही है, क्या है यहाँ पे 0 है यहाँ पे, ठीक है। और देखो इधर क्यों है ऐसा, देखिए इधर 3 0 0 1 0 0 0 3। अभी हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक मिनट क्या प्रॉब्लम आ रही है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, ओके, फिर तो सही था पहले, ठीक है, सही था पहले तो, फिर ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, ठीक है, और 9 माइनस 0 इक्वल्स टू 9, ये 2, ठीक है, ये कितना है 2, कितना हो गया ये 2, ओके। देखिए इधर, और यहाँ पे अब 0 है
और 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। ये 2 था यहाँ पे, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे आपके पास 0 है और 0 में से 0 करेंगे तो 0 ही है। अब यहाँ जरूरत है इसको, तो इसने यहाँ ले लिया, इसको दिया 10 हो गया 9, और ये 9 ले लिया उधर 10 हो गया। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 7, और यहाँ नहीं लेंगे 9, तो 970299 ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? और देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर है इसका, सभी एक जैसे। सेकंड देख लो, ये 102 है पावर 3, आप इसको लिखोगे 100 + 2 का पावर 3। अब आप ओपन कर लेना है इसको, A3 + B3 + 3A2B और +3AB2 ओपन कर लेना, ठीक है। लास्ट में इसको थर्ड वाले को आप लिखोगे 998 पावर 2 पावर 3, उसको लिखोगे 1000 - 2 पावर 3। इसको ओपन कर लेना, सेम वही आइडेंटिटी, A3 - B3 - 3A2B और +3AB2, ठीक है। ओपन कर सकते हो आप लोग, ओके। ये दो क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के भी करेंगे, देखिए इधर आ गया, समझ में आ गया क्या? लिख दो एक बार इसको भी, ओपन आप लोग कर लेना है। A3 - B3 - 3A2B + 3AB2, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो कितनी जीरो आएगी? 9, और ये हो गया 2 × 4 4 × 8, और ये हो गया 3, और ये 1000 का स्क्वायर 6 जीरो आ जाएगी, और इंटू 2, और ये +3000 इंटू 2 × 4। अब आगे तो कर लोगे 16, या और मैं करूँ? कर लेना आप, इसकी बात तो अब 9th क्लास में आ गए, ऐसी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। पहले प्लस वाला कर लेना, फिर माइनस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज। पहले था इसमें लिखना है एक्सपेंड में, यही आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट देगा हमको, और हमसे कहेगा ये लिखिए, तो उसको बोलेंगे हम फैक्टराइज, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिएगा, फैक्टराइज है क्वेश्चन नंबर 8, और इसका 8 का हम कर रहे फर्स्ट। ये आपके पास 8A3 + B3 + 12A2B और +6AB2। चेक करिए, A3 और B3 यहाँ से लिख लीजिए, और बाकी का अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता लगा आइडेंटिटी लगेगी? आपने तो फैक्टर थ्योरम मेथड भी सिखाया था हमको, ऐसा क्यूब आता है तो फैक्टर थ्योरम मेथड से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टर थ्योरम मेथड से नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 2 क्यूब्स हैं, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। ये यहाँ की जगह यहाँ भी दे सकता है आपको क्यूब, बस आपको उसको पहले देखना है कि कहाँ, अगर एक ही नंबर क्यूब है, एक ही वेरिएबल पे क्यूब है, एक ही टर्म में क्यूब है, 2 वेरिएबल पे क्यूब नहीं है, तब तो फिर हम इसको आइडेंटिटी से कर सकते हैं। अगर और 1 पे है, एक से ज़्यादा पे, अगर 2 पे है तो हम इसको आइडेंटिटी से कर सकते हैं, और अगर 1 पे ही है तो फिर हम उसको आइडेंटिटी की जगह फैक्टर थ्योरम मेथड यूज करेंगे। तो ये किसका क्यूब है, अब देखिएगा, ये 2√2 का अभी लिखा था हमने, 8 के फैक्टर के मेथड में क्यूब करना है, तो 8 के फैक्टर हो गए 2 और 4 2, ठीक है, 2 और ये 2, तो आपके पास √2 × √2 2 हो गया, है ना।
तो ये इसका क्यूब, ये तो खुद ही क्यूब नंबर है, तो क्यूब क्यों करेंगे इसका, ये तो खुद ही क्यूब नंबर है, 2 का क्यूब है, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 2 ले लीजिए, 2a का पावर 3, ठीक है, प्लस ये p का पावर 3 है, और प्लस ये क्यूब नंबर है, तो पहले से क्यूब नंबर है, 2 2 हो गया 4, 4 हो गया 8, और 2a क्यूब बी क्यूब। अब ये चेक करेंगे, अगर ये ऐसा आता है तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल पावर 2, और नहीं आता है तो फिर हम दूसरा कोई प्रोसेस लगाएंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a2 b और प्लस 3ab2 3ab2, ठीक है। तो आइडेंटिटी यूज में ले ली हमने, दिख रहा है आपको आइडेंटिटी a3 प्लस b3 प्लस 3a2b प्लस 3ab2, और अब इसके बाद इसको चेक करेंगे वापस से, ये आपने लिखा है 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब, ये b क्यूब, यहाँ से इसको चेक करें, ये दोनों ही चेक करना है आपको, अगर ये है हमारे पास तो फिर हम आगे इसको a प्लस b का होल क्यूब लिखेंगे, तो इसका 2 का क्यूब स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 3 जा 12 a स्क्वायर b है क्या यहाँ पे, प्लस इसको करेंगे 3 2 जा 6 a b स्क्वायर है क्या यहाँ पे। इस फॉर्म में लिखने के पहले डायरेक्ट कोई नहीं लिखेगा उसको, भाई सर हमको तो आता है, नहीं सर, पहले इस फॉर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा उसी के मार्क्स से, ठीक है, डायरेक्ट कोई नहीं लिखेगा। ये 2 मुझे तो आता था सर पहले से ही, मैंने तो लिख दिया, आप तो नंबर दे दो, नहीं, आप लोगों को इस फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ये लिखिए, ठीक है। तो इसमें सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आइडेंटिटी बेस्ड है, आपको चेक करना है और उसके बाद लिखना है। तो 27 माइनस 125 a3 माइनस 135 a प्लस 225 a2, चेक कर लीजिए कौन कौन क्या है। ये 3 क्यूब है, ये 5 a का क्यूब है, ये हमको यहाँ से नहीं लिखना, हमको आइडेंटिटी सॉल्व करना है। ये 2 क्यूब से ना a क्यूब और b क्यूब हमारे पास है, तो 3a2b आना चाहिए और 3ab2b आना चाहिए, बस ये चेक करना है। 3a2b और यहाँ माइनस आएगा a3b3 माइनस 3a2b और प्लस 3ab2, ठीक है, a3b3 माइनस 3a2b और प्लस 3ab2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 5 5 जा 25 5 जा 125 a3, और ये 3 3 जा 9 3 जा 27 5 जा 135 a2b, a2 a ही आएगा केवल a, ठीक है, इसमें a नहीं, a है नहीं, वेरिएबल एक ही है, a इसके साथ है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा केवल a और यहाँ आएगा a2। 3 3 या 9, इस 5a को पहले ओपन कर लीजिए, स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर हो गया, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो जब 25 को 9 से करेंगे तो 225 a स्क्वायर है यहाँ पे, इसको लिखिए, ये a है और ये b है, b की जगह आएगा आपका 5a। ये आप लोगों के लिए सभी एक जैसे क्वेश्चन से, आप लोग इसको लिखना, सॉल्व करना, नहीं आता है आप लोग बोलना, मैं फिर करवा दूंगा, कोशिश करना सब आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।